अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम टू न्यू डे। तो जी ये संडे का दिन है और लाइक सुबह से बारिश हो रही थी। लाइक फजर के टाइम से बारिश स्टार्ट हो गई थी और मौसम बहुत अच्छा था। बड़ा ठंडा ठंडा मौसम था, तो बस हमारा बैठे बैठे प्लान बना कि आज जो है वो हम खाला की तरफ चक्कर लगाते हैं। मेरी छोटी खाला जो उनकी तरफ चलते हैं, तो आज हम उनकी तरफ जा रहे थे। तो बस मैं और मामा ही थे। तो बस हमारा प्लान बन गया कि आज उनके साथ डिनर करते हैं। तो जी देखें, कितना अच्छा मौसम है, आसमान कितना अच्छा क्लाउडी क्लाउडी सा हुआ है और रोड्स कितनी जो है वो नीट लग रही हैं। तो यही है कि गर्मी के अंदर जब बारिश हो जाती है तो मौसम कुछ दर्जे जो है वो बेहतर हो जाता है। बट कुछ टाइम के लिए अच्छा हुआ था, उसके बाद अगेन वही हाल था, हब्स हो गया था। तो जी ये हम लोग बस जो है वो पहुंच चुके थे उनके घर। तो जी जब हम इनके घर पहुँचे तो पूरे एरिया की जो है वो ब्लैकआउट हुई हुई थी और लाइट जो है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे से नहीं आ रही थी। और ये इशू सिर्फ इस एरिया में नहीं था, इवन कि हमारे एरिया में भी ज़रा सा भी हल्की सी भी बूंदाबांदी हो जाए तो जो वापडा वाले उनको तो बस बहाना चाहिए होता है। खैर हमने खाला को कहा कि आप जो खाना है वो बस बेडरूम में ही लगा लें, क्योंकि बेडरूम में अच्छे तरीके से सब साथ बैठ के इजीली खा लेते हैं। ड्राइंग रूम और डाइनिंग तो आपको पता है कि जो बाहर के लोग हों या थोड़ा सा फॉर्मल हो तो आप ओपन करते हो, तो घर के लोगों के साथ इस तरह का क्या इतने तकल्लुफ़ात नहीं होते हैं। तो हम बड़ा ईज़ी होके माशाल्लाह खाला ने सैलड बनाई हुई थी, जो कि देखने में भी बहुत यम्मी थी और खाने में भी बहुत यम्मी थी। और आई थिंक कि गर्मियों के अंदर स्पेशली जो ये बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें आपको फ्रेश सैलड हो गया और साथ आप अगर फ्रेश फ्रूट्स हैं वो हो गए, आप इनका लाज़मी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कॉज़ अगर आप पुराने टाइम में देखें तो लोग इस सीज़न में बेसिकली इस मौसम में अचार का, आम की चटनी का और इस तरह की चीज़ों का बहुत यूज़ किया करते थे, ठीक है? तो जी यहाँ पे सब जो हैं वो हमारा कल का व्लॉग लगा के देख रहे थे और बस बातें हो रही थीं और एन्जॉय किया जा रहा था। क्योंकि आपको पता है कि जब फैमिली गैदरिंग्स होती हैं तो अच्छा लगता है, बातों को याद करके, बातें करके, कन्वर्सेशंस करके। और खाना जो है वो लग रहा था। ये जो आम की चटनी है ये बड़ी खाला बना के लेके आई हुई थी। फिर उसके बाद ये स्पेगेटी बहुत यम्मी थी, राइस बहुत बहुत यम्मी थे, ठीक है। फिर उसके साथ जो था वो चिकन कोरमा था और पालक गोश्त था, निहारी बड़ी यम्मी यम्मी थी। तो ये देखें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका संडे किस तरह का गुज़रा और क्या मसरूफ़ियत थी। और सेकंड, अगर आप अपने रिलेटिव्स के घर जाते हो या कोई गेट टुगेदर में जाते हो, तो आप लोग किस तरह से अपना जो है वो टाइम स्पेंड करते हो, क्या-क्या करते हो? तो हमें ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपनी फैमिली गेट टुगेदर्स के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पे हम खाना वगैरह सब खा के फ्री हो चुके थे और मैं आपको इनके घर का भी विज़िट करवाता हूँ। माशाल्लाह इनका घर बहुत खूबसूरत है। लाइक जब इन्होंने अपना घर का पूरा इंटीरियर किया, तो उस टाइम के ऊपर इतनी लोगों में अवेयरनेस नहीं थी।
बहुत सिंपल से घर लोग डेकोरेट करते थे, बट उस टाइम में इनका घर एक एक बहुत बहुत मास्टरपीस था। इवन कि आज भी मास्टरपीस है। तो ये मैं आपको उनकी पेंटिंग्स दिखा रहा हूँ, कॉज मेरी खाला ने जो है वो एनसीए से अपना बैचलर्स किया हुआ है फ़ाइन आर्ट्स के अंदर। तो वो अपनी वर्कशॉप, अपना काम, इंटीरियर का काम भी खुद ही करती हैं। फिर उसके बाद जो फ़ैशन इलस्ट्रेशन का काम है, फ़ैशन डिज़ाइनिंग का काम है, वो भी सारा खुद करती हैं। तो जो इनका घर है वही इनका मेन आउटलेट है। तो ये जो आपको फ्रंट डोर नज़र आ रही है बेसिकली इनके पुराने इनका ससुराली दरवाज़ा है, ये वो है बेसिकली। तो इन्होंने उसको फेंका नहीं है, तो इन्होंने उसको उसी तरह से यूज़ किया है, यूटिलाइज़ किया है। कोई इस पे पॉलिश नहीं मज़ीद की, कोई इसको जो अपने तरीके से नहीं इसको डिज़ाइन किया। जो चीज़ जैसे है वैसी की वैसी लगाई। तो आई थिंक कि आपको अपने बड़ों के साथ कुछ एसोसिएशन जो है वो होनी चाहिए कि लाइक जो पहले मटेरियल होता था, अब वैसी लकड़ी, वैसा मटेरियल आपको नहीं मिलता। इवन कि लेबर इतनी महंगी है, आप अगर एक चिपवुड के दरवाजे भी परचेज़ करने के लिए जाते हो तो आपको वो इतने महंगे मिलते हैं, तो वुड तो आप भूल ही जाओ। तो ये लॉबी है उनकी, और लॉबी में सीटर्स थे दोनों साइड्स पे, और जो ख़ुद इन्होंने मतलब डिज़ाइन किए हुए हैं, ख़ुद बनाए हुए हैं। और फ्लोर जो है वो यहाँ पे भी वुड का है लॉबी के अंदर। और बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट था, हल्की-हल्की लाइट थी। और जो ये आप सामने देख रहे हैं, ये गोटे को पेंट किया हुआ है। तो ये बेसिकली ज़ारा आपी का कोई प्रोजेक्ट था। उन्होंने अपनी जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मास्टर्स किया हुआ है, तो ये उसका ही कोई प्रोजेक्ट है उनका। तो ये आप देख सकते हैं कि गोटे में कितने कलर्स होते हैं, खाली गोल्डन नहीं है। और ये आप कॉर्नर चेक करेंगे कितना अच्छा लग रहा है। ये बेसिकली एक झरोखा बना हुआ है और उस झरोखे में मिरर फिट है। तो यहाँ पे लॉबी में गुज़रते-गुज़रते जो है वो मैं आपको कुछ पिक्चर्स हैं वो दिखा रहा हूँ। तो एक बड़ा अच्छी एक जर्नी लगती है ना, तो ये मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको एक घर का फटाफट से रिव्यू दे दूँ कि जैसे ही आप लॉबी से अंदर एंटर होते हो तो आपको एक हॉल नज़र आता है, और काफ़ी खुला-खुला एहसास फ़ील होता है। और ये जो है ये इनका टीवी लाउंज है। आई थिंक कि अगर आप अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अपना घर बना रहे हो, तो ये चीज़ मेन फोकस में रखो कि आप अपनी रूफ्स हमेशा ऊंची रखो। ठीक है, इससे ये होता है कि एक आपकी वेंटिलेशन अच्छी रहती है, आपका घर ग्रैंड लगता है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो ज़्यादा कमरों के चक्करों में अपना गैरेज भी ख़त्म कर लेते हैं, पार्क भी ख़त्म कर लेते हैं, और बस घर में जी 10-15 कमरे हों बस। सेकंड, आप अपने घर में मिरर्स का लाज़मी यूज़ करो। जो जगह आपको लगती है कि थोड़ी कंजेस्टेड है या इसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, तो आई थिंक कि जब आप वहाँ पे मिरर यूज़ करोगे तो आपकी वो स्पेस खुली लगेगी। ये जो मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, कंसोल दिखा रहा हूँ, बेसिकली ये ओपन होके टेबल बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे बड़े फैमिली डिनर्स हुए हुए हैं, और छोटी ईद, बड़ी ईद, सारा टाइम यहाँ पे गुजरा हुआ है। तो जी यहाँ पे जो है ये इनका डाइनिंग एरिया है, और इस डाइनिंग एरिया यानी कि हर चीज़ जो है वो अपनी बिल्कुल जगह के ऊपर है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा इवन कि कोई आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्लांट या कोई लैंप या कोई भी इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो ये वो मुझे दिखा रही थी, साथ साथ बता रही थी कि ये उनकी जो है वो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की पिक्चर्स हैं, और उन्होंने उसको बिल्कुल वॉकवे पे लगाया हुआ। तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि आप अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों की पिक्चर लगाओ। और जो ये आप लार्टेन देख रहे हो, ये बेसिकली 150 ईयर्स पुराना रेलवे का लार्टेन है। और ये कंसोल चेक करें आप कि कितनी खूबसूरत एक चाइनीज़ कंसोल है, गोल्डन कलर की, जिसकी दोनों साइड्स पे चेयर्स हैं और मिरर है। तो आई थिंक कि आपका जो घर होता है वो बहुत पर्सनल स्पेस होती है। तो जब कोई आपके घर विज़िट करे तो उसको पता तो चलना चाहिए ना कि भई ये इस बंदे का टेस्ट क्या है, ये मतलब क्या चीज़ें पसंद करता है। तो पर्सनली मुझे भी बहुत शौक़ है घर सेट करने का, घर डेकोरेट करने का। तो ये इनका जो डाइनिंग एरिया है ये चेक करें कि ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, और चेक करें कि कितनी खूबसूरती से इसको कवर किया हुआ है। लाइक शैंडलाइन है और बैक पे मिरर है। मिरर इसलिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कि अगर आपके पास जगह थोड़ी है तो आप मिरर का लाजमी यूज़ करो, ताकि आपकी जो एरिया है, आपका जो स्पेस है वो बड़ी लगे।
तो एक चीज़ और बड़ी अच्छी थी कि खाला ने जितनी भी अपनी पेंटिंग्स की हुई हैं, जिसमें ओल्ड लाहौर की पेंटिंग थी, पुराने लाहौर की पुरानी जो इमारतें हैं उनकी पेंटिंग्स थी, लैंडस्केप की पेंटिंग्स थी बहुत ज़्यादा, और जो कि बहुत खूबसूरत थी। तो उन्होंने अपने घर में उन सबको जो है वो डिस्प्ले किया हुआ था। तो ये जो उनका टीवी लाउंज है, ये भी बहुत वेल सेटल्ड था। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखाऊँ, कोई ना कोई आइडियाज़ दूँ, कोई ना कोई चीज़ों के बारे में बताऊँ। तो मेक श्योर कि जब आप अपना घर डिज़ाइन करो, तो उसमें जो आपका टीवी लाउंज है, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ना चाहिए। बिकॉज़ जब भी आपके किसी गेस्ट ने, आपके किसी भी आउटसाइडर ने, जब भी किसी ने भी घर आना है, तो सबसे पहले उसने टीवी लाउंज को विज़िट करना होता है, ठीक है? तो मेक श्योर कि आपका टीवी लाउंज जो है वो बहुत सेट होना चाहिए। और ड्राइंग रूम तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्राइंग रूम तो आपका फिर टेस्ट बताता है ना कि आपका टेस्ट क्या है। तो यहाँ पे जी खाला ने कहा कि चलो भी मीठा खा लो, तो मीठे में जो है वो फ़लूदा था, और बस फ़लूदा जो है वो डाला जा रहा है। हम तो बचपन से लाहौर में एक फ़िरोज़पुर रोड पे है कसूरी फ़लूदे वाला, हम हमेशा वहीं से जो है वो अपना जो है वो फ़लूदा परचेज़ करते हैं। लाइक आई रिमेंबर कि बचपन में हम पापा के साथ भी वहीं पे जाया करते थे खाने के लिए, और कहीं से भी हमने जाना हो, कहीं पे भी मंगवाना हो, तो हम वहीं से ही मंगवाते हैं, कॉज़ उनका टेस्ट और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जी यहाँ पे मैं आपको इनका ड्राइंग रूम का विज़िट करवा रहा हूँ। ड्राइंग रूम का जो विज़िट है वो आप बहुत गौर से और डिटेल से कीजिएगा कि स्लाइडिंग वाला डोर है। लाइक इफ़ यू हैव अ गैदरिंग, और अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके घर में कोई मिलाद है, तो आप जस्ट सेंटर से वो जो सेंटर पार्टीशन है उसको फ़ोल्ड करो, तो आपका नीचे पूरा हॉल बन जाता है। लाइक यू हैव ड्राइंग रूम, यू हैव डाइनिंग रूम, यू हैव लाउंज, तो आप सबको कंबाइन करके ईज़िली एक अच्छा खासा फंक्शन कर सकते हो। तो जो खाला का ड्राइंग रूम है वो बहुत खूबसूरत था, बहुत आउटस्टैंडिंग जो है वो डेकोरेट किया हुआ है खाला ने। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो आप एक-एक पीस देख रहे हैं, एक-एक चीज़ वो बहुत एक तो कॉस्टली बहुत है, सेकंड वो उनको कुछ लोगों ने गिफ्ट की हुई हैं, कुछ उन्होंने खुद विज़िट से ली हुई हैं। तो जब आप अपना ड्राइंग रूम सेट करें तो जल्दबाज़ी मत करें, ठीक है? लाइक फटाफट आप बाज़ार गए, जो पसंद आया ख़रीद लिया और ला के रख लिया, नेवर एवर। ड्राइंग रूम आपका है, आपका ही रहना है, और ये आपके पूरे घर की फर्स्ट लुक देता है। आने वाले को नहीं पता होता कि आपके बेडरूम्स कैसे हैं, आने वाले को नहीं पता होता कि आपके लाउंज में क्या है, उसको कोई आइडिया नहीं होता। उसने आना है, आउटसाइडर ने या किसी 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 ने भी मेहमान ने आना है, उन्होंने आके आपके ड्राइंग रूम को ही विज़िट करना है सबसे पहले। तो मेक श्योर कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन शुड बी योर लास्ट इम्प्रेशन, ओके? तो आप अपने ड्राइंग रूम में बस अपनी जान निकाल दें, मेरा तो मानना ये है। तो वेलवेट के कर्टन्स हैं ऑरेंज कलर के, और बड़ी अच्छी लुक मिलती है। लाइक सोफ़े अगर आपके लाइट कलर्स के हैं तो आप कर्टन्स जो हैं वो थोड़े से डार्क भी कर सकते हो। तो जो हर चीज़ थी वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। लाइक अगर इनके सोफ़े जो हैं वो लाइट क्रीम गोल्ड कलर के हैं, तो पीछे कर्टन जो है वो ऑरेंज कलर के हैं। फिर उसके साथ अगर जो कुशन्स हैं वो मेहरून कलर के हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे रग्स को, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे बाकी चीज़ों को। तो आपकी हर चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट लाज़मी करनी चाहिए।
ओके, जो ये मैं आपको रग दिखा रहा हूँ बेसिकली ये 400 नॉट्स वाला रग है। और नोट्स क्या होती हैं बेसिकली, कालीन जो होता है ना, जो आप लोग परचेज़ करते हो या मार्केट में आपको नज़र आता है, वो कुछ नहीं होता। बेसिकली इसमें नोट्स होती हैं, लाइक जो ये आपको खाला दिखा रही हैं कि जितनी इसके अंदर नोट्स होती हैं, जितनी बारीक नोट्स इसमें ऐड की जाती हैं, उतना मोटा कालीन होता है और उतना एक्सपेंसिव होता है। तो ये उनका 400 नोट्स का कालीन है। तो लाइक शी टेल मी कि उन्होंने ये ऑलमोस्ट 15 से 20 साल पहले 40,000 का परचेज़ किया था। नाउ जो रग जो जिनको वाक़ई रग्स का टेस्ट है और जो वाक़ई जो जानते हैं कि कालीन चीज़ क्या है, उन्होंने इसका 4 लाख जो है वो रेट लगाया है। तो उसके बाद जो कुशन्स आप देख रहे हो, ये कुशन्स इन्होंने अपने अपने घर में जो अड्डे पे काम होते हैं उस पे इसको तैयार किया हुआ है, इन कुशन्स पे वर्क किया हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको और नोट करवाऊँ कि अगर आप रग्स देखते हो तो रग्स में हमेशा जो आपके इम्पोर्टेड रग्स होते हैं, जो आपके रियल रग्स होते हैं, हैंडमेड रग्स होते हैं, उनका कलर बहुत लाइट होता है। लाइट क्यों होता है? कॉज इनको फ्रूट्स का और फ्लावर्स का कलर दिया जाता है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं होते। क्यों? कॉज ये एक नेचुरल होते हैं, हैंडमेड होते हैं, तो ये आर्टिफिशियल कलर्स को नहीं उठा पाते। अगर आप दूसरे रग्स परचेज़ करते हो बाहर से, लाइक सस्ते से सस्ता अगर आप रग लेते हो तो वो चाइनीज़ रग्स हैं, मतलब कि हैंडमेड नहीं होते हैं, मशीनी होते हैं, प्लास्टिक रग्स हैं, जिस तरह मर्ज़ी वॉश करो, धो, उठाओ, रखो, तो वो उसमें वो चीज़ नहीं होती। तो जो ये रग्स होते हैं, ये तो मतलब मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे अपना पीस दिखा रही थी जिसमें माशाल्लाह अल्लाह के 99 नेम्स हैं और इसमें लाइट लगी हुई थी। ये जो सामने वाली आप पोर्ट्रेट देख रहे हो कलमे का, ये भी इन्होंने अपने ही अड्डे के ऊपर तैयार करवाया हुआ है, वेलवेट के ऊपर। और साथ साथ वो मुझे हर एक पीस की, एक एक चीज़ की जो है वो नॉलेज दे रही थी, बता रही थी कि ये कहाँ से आया। कोई चीज़ उनकी न्यूयॉर्क से आई है, कोई चीज़ उनकी कैलिफोर्निया से आई है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है। और जो ये पोर्ट्रेट्स आप देख रहे हैं, ये सेम एज़ लंदन से उन्होंने मंगवाए थे। तो हर चीज़ जो है, हर पॉट, इवन कि क्रिस्टल की चीज़ें, आप यहाँ से क्रिस्टल की चीज़ें परचेज़ करो नॉर्मल, तो वो इतनी ग्लिटर नहीं करती हैं। जो प्योर क्रिस्टल होता है वो हमेशा हल्की सी भी लाइट में चमकना शुरू कर देता है। तो रिमेंबर दैट कि अगर आप अल फतेह वगैरह के ऊपर जाओ, या अगर आपका कोई जानने वाला दुबई में है, तो दुबई मॉल्स में आपको क्रिस्टल की प्योर चीज़ें नज़र आएंगी और वो वाकई काफ़ी महंगी होती हैं, काफ़ी कॉस्टली आपको पड़ती हैं। जिस तरह ये पीस आप इनके सेंटर में देख रहे हो, हालांकि बड़ी मिनिमम सी लाइट है कमरे में, लेकिन वो इतना ग्लिटर कर रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप अपने ड्राइंग रूम में ऐड करके अपने ड्राइंग रूम की जो शान है वो बढ़ाते चले जाते हो। तो आई थिंक कि आपको अपने ड्राइंग रूम का जितना भी इंटीरियर है वो एक जैसा रखना चाहिए। आपके सोफ़ों का कलर ऑलमोस्ट एक जैसा होना चाहिए, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद जो ये आप वॉल के ऊपर वॉल पैनलिंग देख रहे हैं, ये तो मैंने भी अपने घर में पूरी अभी करवाई है रिसेंटली, बट ये खाला ने तब ही करवा ली हुई थी। लाइक अगर आप इंग्लिश होम्स को देखें, इंग्लिश घरों को देखें, तो वहाँ पे ये वुड के साथ होती है, बट यहाँ पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ की जाती है। आप इसको वुड के साथ भी करवा सकते हो, बट हमने इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ करवाया हुआ है। सेम एज़ जो ये आप कॉर्नर्स में, सेंटर में टेबल्स देख रहे हो, इनके ऊपर जितना भी पेंट वर्क है ये सारा ख़ुद हाथ से किया हुआ है। और कलर्स चेक करें कि बिल्कुल ज़्यादा तेज़ नहीं है, बिल्कुल मिनिमम कलर्स में जो है वो इसको किया हुआ है। ये खाला मुझे इसकी अब नोट्स दिखा रही हैं, इसमें 10,000 नोट्स हैं, 8 से 10,000 नोट्स हैं, यानी कि उससे भी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे ये मुझे जो अपनी एक और लॉबी है, वहाँ पे ये कैबिनेट दिखा रही हैं। बेसिकली इनके फादर इन लॉ की अलमारी थी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुरानी, तो उसको इन्होंने एज अ कैबिनेट यूज़ किया है बर्तन रखने के लिए, क्रॉकरी के लिए। तो अच्छी चीज़ है ना कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को क्यों फेंको, क्यों उसको ज़ाया करो। ये क्लॉक जो है ऑलमोस्ट 150 साल पुराना क्लॉक है और इसको चाबी दी जाती है, फिर ये चलता है। तो मैं अगर मेजॉरिटी बाज़ार जाऊँ, अनारकली वॉश शॉप्स पे जाऊँ, चोर बाज़ार जाऊँ, तो लोगों ने चीज़ें फेंकी होती हैं। आई डोंट नो, उनको शायद एसोसिएशन नहीं है या वो नए के चक्करों में पुराने को फेंक देते हैं। अक्लमंदी आपकी है कि आप उन पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल किस तरह से करते हो यार, ठीक है। ये पुरानी चीज़ें बिल्कुल घर के पुराने बंदे की तरह नहीं होती हैं
कि आप उनको साफ़ करो, सजाओ, अगेन उनको डेकोरेट करो। चाहे आप घर नया बना रहे हो, चाहे आप घर चेंज कर रहे हो, तो इनको यूटिलाइज़ करो, इनको फेंको मत। कॉज़ वक्त के साथ साथ जो मटेरियल है वो वैसा नहीं रहा, चीज़ें जो हैं वो वर्स से वर्स होती जा रही हैं। और वैसे भी एंटीक पीसेस तो आपके अगर अपने हैं तो वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। बाज़ार से ख़रीद के चीज़ें रखने का क्या फ़ायदा। तो ये आप अब इनके रूम्स देख रहे हो। रूम्स में भी जितनी पेंटिंग्स हैं सारी हैंडमेड हैं और सारी खाला ने खुद बनाई हुई हैं। अब आप इस कॉर्नर की एग्जांपल ले लें कि इस कॉर्नर में एप्पल ग्रीन कलर का कर्टन है और उसको सेट किया हुआ है कॉफ़ी टेबल के साथ, और पेंटिंग बिल्कुल उसी कॉर्नर को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अगर यहाँ पे आपके पोर्ट्रेट लगा देते या कोई और चीज़ लगा देते तो उसको कभी भी कॉम्प्लीमेंट ना करती। तो एप्पल ग्रीन इज़ ऑल टाइम माय फेवरेट। मुझे एप्पल ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो आपके सोफ़े हैं, आपकी बेडिंग है, किसी भी चीज़ में। और ये प्लश का पर्दा है इनका बहुत खूबसूरत, और इसके साथ जो ये पेंटिंग कॉम्प्लीमेंट कर रही है, बहुत खूबसूरत कॉर्नर था। तो जी यहाँ पे मैं जो आपको पिक्चर शो कर रहा हूँ बेसिकली वो है खाला के बचपन की, और वो नाना की गोद में बैठी हुई हैं। तो ये बेसिकली नाना की प्रमोशन हुई है तो एज़ अ मैनेजर लेवल के ऊपर। तो उनका सारा स्टाफ है, उनकी कुलीग्स हैं, और वो अपने साथ उनको लेके बैठे हुए हैं। तो देखें कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके घर में आपके बचपन की, आपके एंसेस्टर्स की और सारी जितनी भी पिक्चर्स हैं वो आपने डिस्प्ले की होती हैं। तो इसी पिक्चर के नीचे देखें खाला का नेम भी ऐड किया हुआ है, और ये ईयर 1966 की पिक्चर है। उसके बाद जी मैंने अपने घर के लिए ये लार्टन परचेज़ किया था बिडन रूट से। किसी दिन मैं आपको बिडन रूट का विज़िट करवाऊँगा कि बिडन रूट लाहौर में कहाँ पे है और वहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे लाइट्स कहाँ से मिलती हैं, क्या-क्या चीज़ें आप अपने घर में लगा सकते हो। तो ये बेसिकली मैंने अपने कॉरिडोर के लिए परचेज़ किया था, कॉरिडोर में लगाया है। और मामा ने आज जो है वो काबुली पुलाव बनाया हुआ था, और काबुली पुलाव बहुत यम्मी बना था। तो फर्स्ट टाइम ही उन्होंने अटेम्प्ट की है रेसिपी ये वाली काबुली पुलाव की। बिरयानी हो गई और बाकी चीज़ें होगी वो तो आप खाते ही रहते हो। तो आई थिंक कि आपको कुछ इस तरह की चीज़ें भी बनानी चाहिए ना, जिससे आपका टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ पे उन्होंने काबुली पुलाव जो है वो बनाया था, और दोपहर को हम सब ने फिर काबुली पुलाव ही इंजॉय किया। तो मेजॉरिटी हमारे घरों में जितनी भी डिशेस बनती हैं वो सारी जो हैं वो इन्वेडर्स की वजह से हमारी कंट्री में आई हैं। जितने लोग इस कंट्री में आए, जितने लोग हिंदुस्तान पे काबिज़ हुए, वो अपने साथ अपने खाने, अपने पकवान, अपने कुक्स लेके आते रहे। चाहे वो आलू गोश्त है, चाहे वो काबुली पुलाव है, चाहे वो बिरयानी है, या कोई भी ऐसी चीज़ है। इवन कि मिठाइयों में इतनी वैरायटी है मिठाइयों की। तो द थिंग इज़ के ये सारी चीज़ें जो हैं मिक्स एंड मैच हैं ईस्टर्न कंट्रीज़ का, और जितने भी इन्वेडर्स अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़ यहाँ से हैं, तो काबुल से रिलेटेड है ये काबुली पुलाव। और इसी के साथ हमारी आज की एक छोटी सी बात, हज़रत अली का फ़रमान है, सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना, और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त करने की हिम्मत ज़रूर पैदा करें। कॉज़ अगर आपके अंदर सब्र या बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो आप बड़ी मुश्किल सर्वाइव कर पाओगे इस दुनिया में। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।